जब चार निर्दयी बेटों ने अपनी लकवाग्रस्त बूढ़ी मां को एक पुराने पलंग के साथ कबाड़ी वाले को बेच दिया, तब उस बेसहारा मां के आंसुओं ने ऐसा चमत्कार किया जिसने बेटों को सड़क पर ला दिया और कबाड़ी वाले को राजा बना दिया। विंध्याचल की पहाड़ियों के समीप बसे एक अत्यंत प्राचीन और व्यापारिक नगर धर्मपुर में सेठ रामप्रसाद का परिवार निवास करता था। रामप्रसाद जी नगर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी थे। उनका जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी कमला देवी के साथ मिलकर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उनके घर में चार बेटे थे, जगन्नाथ, भवानी, तेज प्रताप और सोमनाथ। रामप्रसाद जी ने अपने चारों बेटों को उच्च शिक्षा दी। उनका विवाह बड़े और अमीर घरानों में करवाया, परंतु उन्होंने एक भूल कर दी थी। उन्होंने अपने बेटों को तिजोरी भरना तो सिखाया, लेकिन उस तिजोरी से ज्यादा कीमती संस्कारों का ज्ञान देना भूल गए। कुछ वर्षों पूर्व रामप्रसाद जी का अचानक देहांत हो गया। उनके जाते ही उस विशाल हवेली में जैसे स्वार्थ और लालच का नंगा नाच शुरू हो गया। चारों बेटों ने कुछ ही महीनों में व्यापार और हवेली के हिस्से कर लिए, लेकिन इस बंटवारे में सबसे बड़ी समस्या उनकी बूढ़ी मां कमला देवी थीं। रामप्रसाद जी की मृत्यु के शोक में कमला देवी को एक भयंकर आघात लगा था, जिसके कारण उनके शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया था। वे अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थीं। उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। चारों बेटों और उनकी पत्नियों के लिए वह जन्म देने वाली मां अब केवल एक बोझ बन चुकी थी। चारों भाइयों ने तय किया कि मां हर महीने एक एक बेटे के पास रहेगी, लेकिन वह एक महीना भी उन बेटों को एक युग के समान लगता था। बहुएं उन्हें बासी भोजन देती और कभी कभी तो पूरा दिन उन्हें पानी तक नहीं पूछा जाता था। कमला देवी अपने उसी अंधेरे कमरे में एक पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटी लेटी अपने आंसुओं से अपना ही सीना भिगोती रहती थीं। एक दिन जब घर के पुराने हिस्से को तोड़ने और वहां नया निर्माण करने की बात आई, तो चारों भाइयों ने घर का सारा पुराना और टूटा फूटा सामान कबाड़ी वाले को बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के एक अत्यंत सीधे और गरीब कबाड़ी वाले रहीम चाचा को बुलवाया। रहीम चाचा अपनी पुरानी हाथ ठेला गाड़ी लेकर हवेली के प्रांगण में पहुंचे। चारों भाइयों ने घर के सारे पुराने बर्तन, टूटी कुर्सियां, लोहे के संदूक और रद्दी रहीम चाचा के ठेले पर लदवा दी। रहीम चाचा ने सबका मोल भाव किया और पैसे चुका दिए। तभी सबसे बड़े बेटे जगन्नाथ की नजर उस अंधेरे कमरे में लेटी अपनी लकवाग्रस्त मां पर पड़ी। उसके दिमाग में एक अत्यंत नीच और क्रूर विचार आया। वह रहीम चाचा के पास गया और अत्यंत बेशर्मी से हंसते हुए बोला, रहीम, तूने यह सारा कबाड़ तो खरीद लिया, लेकिन इस घर का सबसे बड़ा कबाड़ तो उस अंधेरे कमरे में पड़ा है। वह पुराना लकड़ी का पलंग और उस पर पड़ी यह बूढ़ी औरत हमारे किसी काम की नहीं है। तू अपना ठेला अंदर ले जा, उस पलंग को इस औरत के साथ ही अपने ठेले पर लाद ले और इसे शहर से दूर कहीं भी फेंका। मैं तुझे इसके बदले पूरे 5,000 रुपए अलग से दूंगा। यह सुनकर बाकी तीनों भाई भवानी, तेज प्रताप और सोमनाथ भी जोर जोर से हंसने लगे। भवानी ने कहा, हाँ रहीम, ले जा इस कबाड़ को, हमारा बहुत बड़ा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। रहीम चाचा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथों से कबाड़ तौलने वाला तराजू छूटकर नीचे गिर पड़ा। एक इंसान, और वह भी एक जन्म देने वाली मां का ऐसा भयानक अपमान देखकर उस गरीब कबाड़ी की रूह कांप गई। अंदर लेटी कमला देवी ने जब अपने ही खून के द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुना, तो उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की एक नदी बह निकली, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्मभेदी बात कहना चाहता हूं। जिस मां ने अपने बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उन्हें अपने खून से सींचा, अपना पेट काटकर उन्हें बड़ा किया, आज वही बच्चे उस मां को कबाड़ समझकर बेच रहे हैं। आज के इस कलयुग में ऐसे कई जगन्नाथ और भवानी हैं जो दौलत के नशे में अपनी जन्मदात्री का अपमान करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मां के आंसुओं की कीमत ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ी होती है। क्या आपके हृदय में भी उन बेसहारा माता पिता के लिए पीड़ा उठती है, जिन्हें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं? अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप इस धरती पर साक्षात ईश्वर का रूप है, और आप ऐसी ही सच्ची, हृदय को झकझोर देने वाली पारिवारिक कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं,
तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर और अत्यंत भावुक हृदय से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और सत्य भावनाओं को स्वर देने की अटूट शक्ति देता है। कृपया पूरे भाव के साथ वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक और भावुक यात्रा में मेरे साथी बने। रहीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां याद आ गई, जिनका इंतकाल तब हुआ था जब रहीम बहुत छोटे थे। रहीम चाचा ने उन चारों भाइयों की ओर देखा और अत्यंत भारी लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, आप लोगों के पास दौलत बहुत है, लेकिन आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। जो माँ साक्षात जन्नत का दरवाजा होती है, आप उसे कबाड़ कह रहे हैं। मुझे आपके ये 5,000 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस माँ को यहाँ इस नरक में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कबाड़ समझकर नहीं, बल्कि अपनी वालिदा माँ समझकर। रहीम चाचा अंदर गए। उन्होंने अत्यंत सम्मान और नम आंखों से कमला देवी को उनके पुराने पलंग सहित उठाया और अपने ठेले पर रख लिया। कमला देवी कुछ बोल नहीं पा रही थीं, लेकिन उनके कांपते हाथों ने रहीम के सिर को छूकर उसे असीम आशीर्वाद दे दिया। रहीम चाचा ठेला खींचते हुए अपने छोटे से कच्चे घर पहुंचे। उनकी बेगम फातिमा दरवाजे पर खड़ी थीं। जब फातिमा ने अपनी शौहर को एक लकवाग्रस्त हिंदू बूढ़ी औरत को ठेले पर लाते देखा तो वह हैरान रह गई। रहीम ने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने दौड़कर कमला देवी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आज से यह आपका ही घर है। हमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, आज खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली और आपको हमारे घर भेज दिया। उस दिन के बाद से रहीम और फातिमा ने कमला देवी की ऐसी सेवा की जैसी कोई सगी संतान भी नहीं कर सकती। फातिमा उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उनके कपड़े धोती और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। कमला देवी का हृदय उन दोनों पति पत्नी के प्रेम से भर गया था। एक दिन जब फातिमा कमला देवी के पास बैठी उनके पैर दबा रही थीं, तो कमला देवी ने इशारे से रहीम को अपने पास बुलाया। कमला देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बांधी हुई एक पुरानी जंग लगी चाबी रहीम के हाथों में रख दी। उन्होंने इशारे से उस पुराने लकड़ी के पलंग के एक गुप्त हिस्से की ओर संकेत किया, जिसे रहीम कबाड़ में लाया था। रहीम ने जब उस पलंग के गुप्त हिस्से को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पलंग के भीतर एक बहुत बड़ा तांबे का कलश रखा था। जब रहीम ने उस कलश का ढक्कन हटाया तो वह कलश शुद्ध सोने के सिक्कों, बेशकीमती आभूषणों और राम प्रसाद जी की सबसे कीमती जमीनों के कागजातों से भरा हुआ था। कमला देवी ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, बेटा, तुम्हारे बापूजी ने यह कलश मेरे अंतिम दिनों के लिए छुपा कर रखा था। मेरे उन लालची बेटों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने तो इसे केवल एक पुराना पलंग समझकर कबाड़ में फेंक दिया, लेकिन तुमने इस कबाड़ के साथ एक मां को अपनाया है। आज से यह सारा खजाना तुम्हारा है मेरे बेटे। यह इस मां का तुम्हें आशीर्वाद है। रहीम और फातिमा रो पड़े। उन्होंने उस कलश को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्मों की अदालत में न कोई गवाह होता है और न ही कोई वकील। वहां केवल भगवान का सीधा न्याय होता है। जो बेटे अपनी मां को कबाड़ समझ रहे थे, उन्होंने अपनी ही किस्मत को अपने हाथों से कबाड़ में बेच दिया था। रहीम चाचा के उस निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें रातों रात एक ऐसी संपत्ति का मालिक बना दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उन चार घमंडी बेटों का क्या हुआ? भगवान की लाठी जब पड़ती है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। अगर आप भगवान के इस परम न्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले इन रहस्यों पर अटल विश्वास करते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए परिवारों तक पहुंचेगा और शायद किसी बेसहारा मां को उसका सम्मान वापस मिल जाए। कृपया पूरे हृदय से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि भगवान ने उन चारों बेटों का कैसा भयंकर अंत लिखा। रहीम ने उस खजाने का अत्यंत बुद्धिमानी से उपयोग किया। उसने शहर में एक बहुत बड़ा अनाज का गोदाम खोला और गरीबों के लिए एक मुफ्त चिकित्सालय भी बनवाया, जिसका नाम उसने कमला देवी सेवा सदन रखा।
कुछ ही वर्षों में रहीम चाचा शहर के सबसे बड़े और सम्मानित सेठ रहीम खान बन गए। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी उनकी सुबह कमला देवी के चरण स्पर्श किए बिना शुरू नहीं होती थी। दूसरी ओर धर्मपुर की उस विशाल हवेली में पाप का घड़ा भर चुका था। मां के जाते ही उन चारों भाइयों के बीच भयंकर क्लेश शुरू हो गया। संपत्ति के बंटवारे को लेकर वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़े भाई जगन्नाथ का सारा व्यापार उसके लालची मित्रों ने धोखे से हड़प लिया। भवानी और तेज प्रताप ने अपनी सारी दौलत जुए और सट्टे की भयंकर लत में उड़ा दी। सबसे छोटे भाई सोमनाथ पर व्यापार में इतना भारी कर्ज हो गया कि साहूकारों ने उसकी हवेली और बची खुची जमीनें नीलाम कर दी। एक रात उनके कारखाने में शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी भयंकर आग लगी कि उनका बचा हुआ सारा साम्राज्य राख के ढेर में बदल गया। जिस घमंड में उन्होंने अपनी मां को घर से निकाला था, आज वे चारों भाई उसी तरह सड़क पर आ चुके थे। उनके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई सम्मान। वे दर दर की ठोकरें खाने लगे और मजदूरी करके अपना पेट पालने पर विवश हो गए। कई वर्ष बीत गए। एक दोपहर भीषण गर्मी में चार फटेहाल और धूल में सने हुए मजदूर शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी में काम की तलाश में पहुंचे। वे अनाज की बोरियां ढोने के लिए वहां के मुनीम के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि वे ही चार भाई जगन्नाथ, भवानी, तेज प्रताप और सोमनाथ थे। तभी मंडी के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत महंगी और शानदार मोटर गाड़ी आकर रुकी। मंडी के सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। उस गाड़ी में से सफेद कपड़ों में सेठ रहीम खान बाहर निकले। लेकिन रहीम खान अकेले नहीं थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला और अत्यंत आदर के साथ एक पहिएदार कुर्सी, व्हील चेयर को बाहर निकाला। उस कुर्सी पर अत्यंत साफ और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, चेहरे पर एक अलौकिक तेज लिए कमला देवी बैठी थीं। उन चारों भाइयों ने जब अपनी मां को इस राजसी वेशभूषा में और उस कबाड़ी वाले को इतने बड़े सेठ के रूप में देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथों से अनाज की बोरियां छूटकर गिर पड़ीं। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने अपनी मां को 5,000 रुपए देकर कबाड़ में बेचा था। चारों भाई दौड़ते हुए आए और रोते हुए कमला देवी के पैरों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए मां, हमें माफ कर दीजिए। हम अहंकार में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से निकाला, इसलिए आज भगवान ने हमें सड़क का भिखारी बना दिया है। हमारे पास खाने को रोटी नहीं है मां, हमें अपने साथ रख लीजिए। हम आपके पैरों की धूल बनकर रहेंगे। जगन्नाथ अपनी मां के पैरों पर सिर पटक कर विलाप कर रहा था। कमला देवी ने अपने उन फटेहाल बेटों को देखा। एक मां का हृदय तो हमेशा कोमल होता है। उनकी आंखों में आंसू अवश्य आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक कठोर संकल्प भी था। कमला देवी ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे जो बेटे थे वे तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने अपनी जीवित मां का सौदा कबाड़ के भाव में किया था। तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो। मेरा केवल एक ही बेटा है और वह यह रहीम है, जिसने मुझे उस दिन अपनाया था जब मैं वास्तव में एक कबाड़ के समान लाचार थी। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे दिया है। तुम लोग यहाँ काम मांग रहे हो ना? रहीम बेटा, इन्हें अपनी मंडी में मजदूरी का काम दे दो ताकि ये अपनी मेहनत की रोटी खा सकें और इन्हें हर दिन यह याद रहे कि अहंकार का अंत क्या होता है। रहीम ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया। उन चारों भाइयों को उसी मंडी में बोरी ढोने का काम मिल गया। वे दिन भर पसीना बहाते और जब भी सेठ रहीम खान अपनी मां को लेकर वहां से गुजरते तो वे चारों भाई सिर झुकाकर अपने भाग्य और अपने कर्मों पर आंसू बहाते। उन्हें यह भली भांति समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी मां को नहीं बल्कि साक्षात अपने भाग्य और अपने भगवान को घर से निकाल दिया था। दोस्तों, माता पिता इस धरती पर भगवान का साक्षात रूप होते हैं। वे कोई पुराना फर्नीचर या कबाड़ नहीं है जिन्हें बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया जाए। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, उस घर की दौलत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन राख के ढेर में बदल ही जाती है। माता पिता के आशीर्वाद में वह शक्ति है जो एक रंक को राजा बना सकती है और उनके आंसुओं में वह श्राप है जो महलों को श्मशान में बदल सकता है।
अगर कमला देवी के इस असीम दर्द, रहीम चाचा के इस निस्वार्थ प्रेम और भगवान के इस खौफनाक लेकिन सत्य न्याय ने आपकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, तो इस कहानी को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और विशेषकर उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने माता-पिता का निरादर कर रहे हैं। और हाँ, अंत में मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर पूरे हृदय से निवेदन करता हूं कि हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन के हर पहलू को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता के चरणों में ही अपना स्वर्ग खोजें। धन्यवाद।